हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, IBPS PO एग्जामिनेशन के लिए अब बचे हैं 10 to 12 डेज़। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि इन बचे हुए दिनों में मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, कौन सा टू डू लिस्ट फॉलो कर रही हूँ अपने स्कोर्स को बूस्ट करने के लिए, क्या क्या कर रही हूँ और क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके, साथ ही साथ मैं आप लोगों से ऑलिव बोर्ड में मैंने आज जो SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट दिया है उसके स्कोर्स भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से स्कोर शेयर करती हूँ, इसके बाद मैं आपको अपना टू डू लिस्ट दिखाती हूँ। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं SBI क्लर्क का है, ये ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट है प्रीलिम्स का, जो 12 सितंबर तक अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग भी ज़रूर दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि अपने स्केड्यूल को इसके हिसाब से ज़रूर एडजस्ट कर लें। लाइव मॉक टेस्ट देने में ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इससे आपको रियल कंपटीशन का पता चलता है, क्योंकि इसे वही बच्चे देते हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना। तो इससे हमें और अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि इस कंपटीशन में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पर हमारी कमी हो रही है, क्या हो रहा है। तो लाइव मॉक टेस्ट तो ज़रूर देने की कोशिश किया करिए आप लोग। अब मैं आप लोग को अपने स्कोर्स दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरे अटेम्प्ट रहे हैं। रीजनिंग में मैंने 33 किए थे 35 में से, क्वांट्स में 25 किए थे, एंड इंग्लिश में मैंने पूरे 30 किए थे। करेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो रीजनिंग में मेरे 30 करेक्ट गए, क्वांट्स में 22 एंड इंग्लिश में मेरे 29 करेक्ट गए। ओवरऑल जो मेरा स्कोर बना है वो 79.25 बना है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम था ये जो एग्ज़ाम मॉक टेस्ट था, इसका जो लेवल मुझे लगा वो SBI क्लर्क के लेवल के हिसाब से ही लगा था मुझे बिल्कुल। और क्वेश्चंस अच्छे थे काफ़ी, मतलब कि लेवल एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से ही लग रहे थे। और इसमें इस वाले मॉक को थोड़ा सा मुझे देखकर सुकून भी मिल रहा है, क्योंकि जो मेरी इंग्लिश थी काफ़ी दिनों से जो स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि RRB PO के बाद क्या हो रहा था ना कि इंग्लिश से बिल्कुल थोड़ा सा नाता सा कट सा गया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांट्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली थी। तो आज मैंने जब ये मॉक टेस्ट दिया ना, उसके बाद स्कोर्स देखे तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिला कि चलो ठीक है, इतने दिनों से जो इंग्लिश के लिए वर्क कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वो वर्थ इट निकला, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पे बैक मिला, इसका कोई रिजल्ट मिला, थोड़ा देखने को मिला। तो यस, ये मॉक देख के थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ, इंग्लिश में जो वर्क कर रही हूँ वो काम का है। सो यस, ये रही मेरे स्कोर्स। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इसे अटैम्प्ट किया है तो आपके क्या स्कोर बने, किस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपने टू डू लिस्ट दिखाती हूँ कि मैं कौन सा टू डू लिस्ट फॉलो कर रही हूँ इन 10 to 12 डेज़ में अपने स्कोर्स को बूस्ट करने के लिए। सो गाइज़, ये है मेरा आज का टू डू लिस्ट। देखिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके स्कोर्स बूस्ट होते जाएंगे। तो बिल्कुल भी मेहनत करने में तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि नहीं मेहनत ना करें, उसके बिना एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत के साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी बहुत नीड है। अब सिर्फ 10 to 12 डेज़ बचे हैं, तो आप कुछ भी नया टॉपिक मत उठाइएगा। जो जो आपने पढ़ा है ना, उसको कंटिन्यू रिवाइज़ करते रहिए। क्वांट्स में जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज़ करिए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे रेशियो प्रपोर्शन हो गया, एवरेजेस एंड एजेस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, बोर्ड स्ट्रीम, ये सब जो चैप्टर्स हैं ना, ये सब चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा वर्क करिए। क्योंकि क्या होता है, इन चैप्टर्स से DIs भी बन के आ जाती हैं। जैसे बोर्ड एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस से कभी कभी क्या आती है, DIs भी बन के आ जाती है। तो हमारी पकड़ इन चैप्टर्स में बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और अभी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सेक्शनल मॉक्स आज मैंने इंग्लिश की दे चुके हैं, रीजनिंग के दे चुके हैं, क्वांट्स के। ये सेक्शनल मॉक मेरा पूरा हो चुका है, और साथ ही साथ क्या हो चुका है, एक्स्ट्रा में मेरा SBI क्लर्क का भी एक मॉक टेस्ट मैंने अभी दे दिया है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में जो है वो प्रैक्टिस मैंने RC की, पैराजंबल की, क्लोज टेस्ट की, एरर की, 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे इस क्वेश्चन की क्वान्टिटी को क्या करूँगी, बढ़ाती जाऊँगी। मेरे से दिन में जितने क्वेश्चन हो पाते हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं उससे ज़्यादा कर पाऊँ। अपने आप को पुश करने की रोज़ कोशिश करती हूँ कि पुश कर सकूं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकूं। जितने जितने न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब से क्या हो सकूं, अवेयर हो सकूं। ठीक है, तो ये मैं इंग्लिश के लिए कर रही हूँ। अभी मैं एडिटोरियल की रीडिंग को स्किप कर रही हूँ, उसकी जगह पर मैं क्या कर रही हूँ, RC एंड पैराजंबल के थ्रू रीडिंग कर रही हूँ, ताकि मेरे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, रीजनिंग के लिए क्या कर रही हूँ, पजल्स लगा रही हूँ 10 to 15 PO प्री लेवल की लगा रही हूँ, क्लर्क लेवल की नहीं, PO लेवल की ही लगा रही हूँ। मिसलिनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, 20 क्वेश्चंस ईच डे कर रहे हैं। धीरे धीरे इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। फिर मेंस पजल कर रही हूँ 2 डेज, कोशिश कर रही हूँ कि मेंस से थोड़ा सा टच में रहूँ। तो मेंस की जो 2 पजल है वो कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वांट्स के लिए क्या कर रही हूँ, स्पीड मैथ्स 100 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सबका मिलाकर 100 क्वेश्चन। उसके बाद अरिथमेटिक के 30 क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के मिक्स PO लेवल के,
DI केसलेट 6 to 8 क्वेश्चंस, PO प्री लेवल की, मेंस की DI 2 कर रही हूँ, और बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर, अब क्या है चैप्टर वाइज मैं जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अपने रिवाइज करते जा रही हूँ और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अप्रोच कर रही हूँ। तो आज जो है वो बोट एंड स्ट्रीम को मैं रिवाइज करूँगी और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूँगी। और करंट अफेयर्स के लिए अभी मैं क्या करूँगी, सिर्फ वीडियो देखूँगी या फिर PDF से रिविज़न कर लूँगी। वीडियो देखने का टाइम नहीं मिला तो सिर्फ PDF से रिवाइज़ कर लूँगी आज का, और फिर अगस्त मंथ का रिवाइज़ करूँगी। तो ये है मेरा आज का टू डू लिस्ट। एंड गाइस, आपको अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है। तो प्रैक्टिस से बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। कम से कम आपको ये सेटिस्फेक्शन रहेगी ना कि आपने अपना 100% दिया था, आपने जी तोड़ मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। भले ही सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपके हाथ में है उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। एंड अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से करोगे भी। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।